नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों का बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में एक क्लिक के जरिए पैसे ट्रांसफर किए। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार की इस कवायद को किसानों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने उपचुनाव से ठीक पहले 26 सितंबर को किसान कल्याण योजना लॉन्च की थी। उस समय 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की आचार संहिता लागू थी, लिहाजा उन्हें छोड़कर बाकी के जिलों के 5,77,000 किसानों के खाते में पहली बार 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब बच गए उन्हीं जिलों के 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। दबा करके उस योजना को पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में लागू करेंगे। तो आपको बता दें कि 26 सितंबर को यह योजना लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन आचार संहिता के चलते एक क्लिक के माध्यम से किसानों की बकाया राशि को अब ट्रांसफर किया गया। सीहोर में एक बड़े कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, हमारे साथ में मंचासीन अतिथियों का, मंत्री जी, सांसद जी, सबका स्वागत करें। आज 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत डाले जा रहे हैं। ये लगातार डाले जाते रहेंगे और किसान का नंबर 6 महीने में एक बार लगभग इन्हीं तारीखों में आता रहेगा। लगभग 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। एक सतत रूप से किसानों का विकास हो, उनका भी जो है आमदनी दोगुनी हो, डेढ़ गुनी हो, इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी हर माह, हर सप्ताह, हर दिन करती है। रोज नई योजनाएं आती हैं, किसी आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं। कांग्रेस मांग करती है कि आप मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा पूरी करें। किसानों के साथ यह धोखा है। आपने बात करी थी 80 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने की, सारे किसानों के खाते में तुरंत ये राशि तो अभी तक डल जाना थी, जो अभी तक नहीं डली, इसको अविलंब खातों में डालें। इसे दिल्ली के आंदोलन से घबरा कर आपने निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ मध्य प्रदेश के किसान के गुस्से को शांत किया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों को खारिज कर दिया है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई तैयारी नहीं है। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नए साल के शुरुआती हफ्ते में हो सकता है। दरअसल उपचुनाव के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार दिसंबर महीने के शुरुआती हफ्ते में हो सकता है। मंत्रिमंडल में खाली पड़े 6 पदों को शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया खेमे और बीजेपी के सीनियर नेताओं से भरेंगे, लेकिन सीएम शिवराज के बयान के बाद अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले दावेदारों को महीने भर का इंतजार और करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उससे आज सीएम शिवराज के बयान के बाद विराम लग गया है। ऐसे में अब यह माना जा सकता है कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। यह होगा तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में। सर, मंत्रिमंडल विस्तार सर काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। सर जल्द होगा। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, 2 प्रमुख बातें इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है जो कि बीजेपी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक तो ये कि संगठन में फेरबदल और नई परिवर्तन की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार की। तो क्या ये माना जाए कि इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए काफ़ी जद्दोजहद फिलहाल सीएम शिवराज को करनी पड़ रही है, और इसमें तालमेल बिठाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमे को भी इसमें एडजस्ट करना है? देखिए, बिल्कुल अगर राहुल बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही कहे कि तारीख अभी तय नहीं हुई है, निश्चित तौर पर तारीख तय नहीं हुई है, पर लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, इस बात को लेकर जरूर एक संशय बना हुआ था। हालांकि हमने जो खबर दिखाई थी IBC 24 ने कि फिलहाल मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। केवल जो 2 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था, समय पूरा होने पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत को शपथ दिलाई जाएगी, बाकी के कैबिनेट के अंदर जगह खाली रखी जाएगी। लगभग ये संकेत बिल्कुल साफ मुख्यमंत्री के इस पूरे बयान से मिलते हैं। अगर बातचीत
बातचीत करें तो तारीखों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चूंकि 8 तारीख को भोपाल में रहने वाली है, लिहाजा संभवतः 8 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। उन तारीखों को लेकर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो वो सबके सामने आ जाएगा। जो कयास थे वो कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल ना किया जाए, सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए और खासकर जो बड़े चेहरे हैं उनको किस तरीके से समझाइश दी जानी है और समझाइश के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन विस्तार की बात हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, इन पर सबकी निगाह बनी हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, खासकर सीनियर विधायकों की बात करें तो इस बार मंत्री पद के काफी सारे दावेदार जो है वो निकल कर आए हैं और जिस तरीके से उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार हुई थी उसके बाद में सबको ये लगता है कि मध्य प्रदेश के होने वाले संभावित जो रीसफल मंत्रिमंडल का है उसके अंदर उनको तरजीह दी जाएगी और इन चेहरों के बीच में से केवल 4 चेहरों को चुनना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। लिहाजा आज का ये बयान जो है इस पूरी कले को थामने के तौर पर देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर देखना होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो अटकलें चल रही है मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद में वो कौन सी तारीख सामने निकल कर आती है जब मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। पर लेकिन फिलहाल जो बात थी, जो खबर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा। केवल 2 चेहरे जो है जो चुनाव जीत कर आए हैं जिनको लेकर चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली के नेताओं से की है, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, केवल उनको जगह मंत्रिमंडल में दी जाएगी और आने वाले निकाय चुनाव के बाद में जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल सुधीर, और बीते दिनों जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज में चर्चा भी हुई, काफी लंबी चर्चा हुई, ऐसे में क्या माना जाए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं, पहले विधायक थे वो हारे हैं, तो ऐसे में क्या जो बीजेपी के संगठन से जुड़े जो विधायक हैं क्या उन्हें एक मौका मिल सकता है? देखिए फिलहाल इस बात की गुंजाइश काफी कम नजर आती है पर लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन विधायकों का दावा जरूर बनता है जिन्होंने सरकार को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाहे हम या फिर सीनियर नेताओं की बात करें, संजय पाठक चौथी बार के विधायक है और समीकरण के आधार पर अगर बात किया है तो जो इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन और क्षेत्रीय जो समीकरण बैठता है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल में शामिल होने का उनका दावा पिछली बार भी बन रहा था पर लेकिन मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं किया गया था। लगभग इसी तरीके की स्थिति जो है केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, रायन शुक्ला के साथ में बन रही है जो कि विंध्य और महाकौशल से आते हैं और उस क्षेत्र से लगातार लोग दावा करते रहे हैं। लिहाजा कास्ट इक्वेशन, क्षेत्रीय इक्वेशन और सीनियरिटी के आधार पर नेताओं को एडजस्ट करना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और ऐसे नेता जो लगातार सरकार में कहीं ना कहीं इस दावे के लिए हमेशा मजबूती के तौर पर सामने निकल कर आए और खासकर अगर बात करें तो इस सरकार को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है तो उन चेहरों को शामिल करने के साथ में जो दूसरे दावेदार है उनको किस तरीके से मनाया जाए। ये पूरी एक्सरसाइज विलंब के पीछे यही मानी जा रही है कि जितना विलंब किया जा रहा है उन डैमेज कंट्रोल की कोशिश कम से कम इस दौरान की जाएगी, सीनियर नेताओं को समझाइश दी जाएगी, उसके बाद ही जब स्थितियां अनुकूल होगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आने वाले समय में निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, लिहाजा बीजेपी के सीनियर नेता नाराज होकर घर ना बैठे, इस बात को खास ध्यान रखा जाएगा और 4 पद के लिए लगभग 14 से ज्यादा दावेदार हैं। ऐसे में उनमें से इन नेताओं को चुनना जो कि मंत्री पद की जिनको शपथ दिलाई जाए ये अपने आप में बड़ा चुनौती है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का बयान कम से कम ये बिल्कुल साफ संकेत करता है कि स्थितियां अनुकूल होने पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ये देखना होगा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं 2 चेहरों को शामिल कराने को लेकर, उनको लेकर तारीखों को जो बात है वो कब सामने निकल कर आती है। पर लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को एक बल मिल रहा था उसको लेकर एक सस्पेंस फिर से खड़ा हुआ है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि तारीख अभी फिलहाल तय नहीं की गई है और ऐसे में दिल्ली दौरे के बाद में आने के बाद मुख्यमंत्री का यह बयान ये अपने आप में काफी मायने रखता है और कम से कम उन चेहरों के लिए जरूर एक निराशा के लिए साबित कहना होगा कि बयान हो सकता है जो मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और 6 नए जो चेहरे जुड़ सकते हैं उसे लेकर फिलहाल जो संभावनाएं थी वो फिलहाल टल गई हैं और ये जो वक्त होगा ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का वक्त होगा। सुधीर, जैसा कि आप कह रहे हैं तो एक अहम निर्णय ये होगा, लेकिन जनवरी में होगा, इसे देखना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। बढ़ते आगे, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन के ट्रायल के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए वो खुद वॉलंटियर बनेंगे। दरअसल कोवैक्सीन के लिए वॉलंटियर नहीं मिलने के बाद उन्होंने ये बात कही है। गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए वो आज ही डॉक्टर से बात करेंगे। प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कई जगह नशीली दवा पकड़ने की कार्रवाई भी की गई है। मैं मध्य प्रदेश के थानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। सीसीटीवी लगने से पारदर्शिता आएगी। लोग जो अकारण काल कबलित हो गए
कोरोना का टीका लगाने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बुरी। मैं खुद तैयार हूँ वॉलंटियर बनने के लिए। मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूँगा, मेरा आज जेल में प्रोग्राम है, वहाँ और भी बात करूँगा। ऐसा नहीं वॉलंटियर नहीं मिल रहे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। भोपाल में बीजेपी के पंचशील नगर के मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद प्रशिक्षु बनकर प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में वीडी शर्मा के साथ जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण बीजेपी की चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। प्रशिक्षण में बीजेपी का हर उम्र का नेता शामिल होता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने और ईदगाह का नाम गुरु नानक टेकरी करने का बीजेपी अध्यक्ष ने समर्थन किया। वीडी शर्मा ने कहा कि नाम परिवर्तन जनभावनाओं से होता है। अगर जनता नाम बदलना चाहती है तो सरकार विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और एक विचार पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति को सीखने के लिए हम सबको, मुझे भी उसकी जरूरत है। बिल्कुल है, होशंगाबाद की जनता भी ये चाहती होगी। नर्मदापुरम एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है और माँ नर्मदा को लेकर जो दुनिया के अंदर माँ नर्मदा के बारे में लोग जानते हैं, तो एक नर्मदापुरम जिसको हम लोग प्रचलन के उसमें उपयोग भी करते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में घर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना में फर्जीवाड़े की तमाम हदें पार हो गई। पिछली सरकार ने इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बताकर जांच शुरू की थी, लेकिन अब जांच ठंडे बस्ते में है। खुलासा हुआ था कि साल 2017 से लेकर 2018 के बीच प्रदेश के कई जिलों में सौभाग्य योजना के तहत हुए फीडर सेपरेशन और घर घर बिजली पहुंचाने के काम में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। इसमें कहीं काम के बगैर ही कागजों पर विद्युतीकरण बता दिया गया, तो कहीं पुराने पोल और ट्रांसफार्मर को नया बताकर करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार की ये इंतहा प्रदेश के मंडला, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, सिवनी, बालाघाट, भिंड, मुरैना और धार जिलों में हुई। जांच ठंडे बस्ते में जाने के बाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं ऊर्जा मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। हम मांग करते हैं इस सरकार से कि अगर वाकई में आप बड़े संवेदनशील हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि गांव-गांव मजरे टोले में अगर विद्युत पहुंचे, तो उसमें जिनने घोटाला किया था उसमें जो दोषी थे उनके ऊपर आपको जांच बिठानी चाहिए, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उस घोटाले का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। हम किसी को चोर कहें उससे पहले यार कम से कम प्रैक्टिकल कर, सही उसकी जाँच कर, तो मेरे पास आ जाने दो, उस समय बात करेंगे, कार्रवाई क्या हुई है आपको देखने को मिलेगा। भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन पर बैठे 500 से भी ज्यादा कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुलिस ने लाठियां भांजकर खदेड़ दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को काफी देर से हटने के लिए कह रही थी, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरन कोशिश की, जिससे प्रदर्शनकारी भी उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने सिर्फ 1 दिन की अनुमति ली थी। आज गैस से पीड़ित संगठनों ने भी प्रदर्शन की अनुमति ली थी। ऐसे में पहले इन लोगों को दोबारा अनुमति लेने को कहा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्हें बलपूर्वक हटाना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी कई अस्पतालों और दूसरी जगहों पर सेवाएं दे चुके हैं। सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर वो इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में बुधवार से प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप देखिए किस तरीके से लाठियां भांजी पुलिस ने। जितना अनुमति, जितने दिनों की, जितना वक्त लिया, उससे ज़्यादा समय तक ये यहाँ प्रदर्शन करते रहे और पुलिस प्रदर्शनकारियों को काफ़ी देर से हटने के लिए कह रही थी, लेकिन जब नहीं माने तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरन उठाने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शनकारी भी उग्र हो गए। उसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी
जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। इंदौर जिले में कोविड ड्यूटी में लगे 600 से भी ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी एक दिन हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल में पूरी ड्यूटी करने के बाद भी कर्मचारियों का अनुबंध घटा बढ़ा रही है। साथ ही दिसंबर में अनुबंध खत्म करने की भी तैयारी। सरकार की इस नीति से स्वास्थ्यकर्मियों में आक्रोश है। अस्थायी से संविदा में संविलियन करने के साथ ही खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर इंदौर में स्वास्थ्यकर्मियों ने रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 600 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर है और इसका विपरीत असर जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता नजर आ रहा है। हर कोई वाकिफ है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत इस समय पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर और नर्सों की होती है, लेकिन सरकार की अनदेखी का नतीजा है कि आज बड़ी संख्या में इंदौर शहर के अंदर स्वास्थ्यकर्मी जो है एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो आयुष हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, दंत चिकित्सक हो, ये सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस समय कोविड सेंटर से लेकर सैंपल कलेक्शन में निभा रहे थे। लेकिन आज किस तरह की मजबूरी उत्पन्न हुई है कि ये लोग हड़ताल करने पर पहुंचा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। आप समझना चाहेंगे क्यों आखिर ये ज़रूरत पड़ी, क्योंकि महत्वपूर्ण ज़रूरत है अभी डॉक्टरों की, क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि आज हड़ताल करनी पड़ी? हम लगातार 8 महीने से काम कर रहे हैं और अभी मतलब एक महीने का एक्सटेंशन देके हो आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी ये मांगे है कि हमको संविदा बेस पे रखें या फिर परमानेंट। अपना जहाँ प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करते थे वहाँ से छोड़ा है, ठीक है, और हम लोगों ने सरकार का पूरा सहयोग किया है इस कोविड महामारी में। तो हम भी यही चाहते हैं सरकार से कि वो भी हमारा साथ दे, हमें बेरोजगार होने से बचा ले। तो एक्सटेंशन का जो पीरियड है वो भी खत्म हो जाएगा और उसके साथ ही अभी से सरकार ने इसको लेकर छटनी करना भी शुरू कर दी है। आप मुझे बताइए कैसी स्थिति है और आने वाले दिनों में, अभी तो एक दिवसीय हड़ताल है, आने वाले दिनों में क्या अनिश्चितकालीन पर जाएंगे? जी, अभी हम शाम तक का आपको बताएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम भोपाल जाके धरना करेंगे। पहले से ही हमारे भोपाल में बहुत सारे स्टाफ कोविड संगठन के वहाँ जा चुके हैं और वो हड़ताल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश हो रही है। अगर समर्थन देना चाहेंगे हम तो वहीं पर जाएंगे, भोपाल में। तो देखिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो बात है वो भी कही जा रही है क्योंकि एक महती जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस समय, लेकिन सरकार की अनदेखी और लगातार जिस तरह से छटनी की जा रही है और दिसंबर के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में खासी नाराजगी जो है वो शिवराज सरकार पर दिखते नजर आ रही है। कैमरा संतोष चटवान के साथ शालिनी हाडिया, IPC 24 इंदौर। रुक करेंगे जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर 3,10,000 रुपए की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। MES के दोनों अधिकारियों को CBI कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर CBI को सौंप दिया है। कल CBI ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। सुजीत बैठा, जयदीप शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था। खंडवा से भी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां सड़क हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। 23 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। खालवा के महलो गांव के पास यह हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। खालवा थाना क्षेत्र की घटना है। तो वहीं सीहोर में भी एक हादसा हुआ है। सीहोर में खड़े टैंकर से कार टकरा गई और कार में सवार पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। 2 तस्वीरें देखिए हादसे की, सागर और सीहोर की। आपको बता दें कि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इंदौर भोपाल हाईवे पर चाचरसी जोड़ के पास यह हादसा हुआ। भोपाल का रहने वाला थे पूरा परिवार। इधर सागर में भी ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद ट्रक और बाइक में आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। सुर्खी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 26 की घटना है। और अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें बिग न्यूज में। दिल्ली में विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार की मैराथन बैठक जारी है। 41 किसान संगठन बैठक में मौजूद है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ
चर्चा 12 बजे से हो रही है। बैठक के बारे में गृह मंत्री को फोन पर जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निजी मंडियां स्थापित करने की अनुमति देने जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीद की तरह ही व्यापारी भी निजी खरीद केंद्र बनाकर किसानों से फसल खरीद सकेंगे। भंडार गृह साइलो केंद्रों में भी खरीद करने की अनुमति मिलेगी। रीवा के सुहागे में टोल प्लाजा के पास बीती रात एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने 5 टोल कर्मियों को रौंद दिया। इससे टोल प्लाजा में काम करने वाले 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं 2 कर्मचारी घायल हो गए। गंभीर हालत में इनका इलाज जारी है। इंदौर शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिंता इस बात की ज्यादा है कि एक बार संक्रमित होने वाले मरीज 4 महीने के अंतराल में दूसरी बार पॉजिटिव हो रहे हैं। फिलहाल 4,638 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।